राधे राधे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पारितंत्र इकोसिस्टम वाले चैप्टर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो पूछे गए उनको हम समझते हैं। लैग हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें पूछा जाता है लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो सहजीवी बैक्टीरिया जो होते हैं, सहजीवी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, जो दाल वाले यानी दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इसमें लैग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजन एंजाइम का संश्लेषण करता है। लैग हीमोग्लोबिन कॉर्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था में बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, तो लैग जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर पाया जाता है? जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछ लिया जाएगा कि हीमोग्लोबिन से क्या अंतर है। तो जब ये पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन और लैग हीमोग्लोबिन में क्या अंतर है, तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में होता है। ये आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, यानी कि बॉडी में ही ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। जबकि लैग हीमोग्लोबिन जो होता है वो कॉर्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। यानी दोनों में डिफरेंस है। पौधों में पाए जाने वाला होता है वो लैग हीमोग्लोबिन होता है, जो आपकी क्या कहते हैं दलहनी वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है, जिससे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। वेरी सिंपल, आप लोग इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन गैस। ये शॉर्ट में पूछा जाता है। अच्छा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम लोग जानते हैं। तो आर्टिफिशियल में आप हमेशा लिखेंगे एक्वेरियम, जो मछलियों का एक्वेरियम होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कृषि भूमि पारितंत्र, जहाँ पे खेती की जाती है, वो क्या होता है? आर्टिफिशियल यानी मैनमेड इकोसिस्टम होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे प्लांट जो होते हैं वो किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो हमेशा उनको प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं हमेशा उनको प्रोड्यूसर या उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है मृत या डेड। ठीक है, क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खास श्रृंखला को कहते हैं। जो डेड पदार्थों से डिट्रीटस या फिर अपरत खास श्रृंखला बोलते हैं इसको, है ना। और पारितंत्र के किसी एक घटक का नाम लिखिए। तो आपने जो घटक पढ़े उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि जैवीय घटक होते हैं, अजैवीय घटक होते हैं। तो आप मान लीजिए जैविक घटक लिखते हैं तो उसमें स्वपोषी घटक लिख देंगे। ठीक है, उसमें आपके परपोषी भी आते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रभावित होती है? तो हमेशा याद रखिएगा 10% ऊर्जा जब भी। और ये यूनिवर्सल डायरेक्शन होता है, एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा में होता है। और उसमें 10% ऊर्जा जो होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है। किन्हीं दो कृत्रिम पारितंत्रों का नाम लिखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका एग्रीकल्चर का फसल वाला होता है, और एक्वेरियम यानी मछली घर पारितंत्र होता है।